गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। जैसा कि हम लोग रोजाना तीसरी पीएचडी के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। आज हम जो क्वेश्चन हल करेंगे वो हमारे हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाने के संभावनाएं बनी रहती हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, निबंध या कविता? तो देखिए, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? तो ये क्या है? कविता है। क्या है? कविता है। किस विधा की है? तो कविता विधा की है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाटक शब्द पढ़ते ही लोग इसको क्या लगा देंगे? नाटक, लेकिन नहीं, ये क्या है? कविता है। और किसने लिखा है? तो इसको लिखे लीलाधर जगुड़ी ने। कब लिखा था? 1972 में। कब? 1972 में। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? आंगन के पार द्वार, चांद का मुंह टेढ़ा है, या हरी घास पर छड़ भर, या बावरा अहेरी? तो देखिए, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 2, चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये जो रचना है ये अज्ञेय की रचना नहीं है। किसका है? मुक्तिबोध की रचना है। किसकी है? मुक्तिबोध का रचना है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, या इनमें से कोई नहीं? तो बकरी विलाप किस विधा की या किसकी काव्य कृति है? तो देखिए, बकरी विलाप जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का रचना है। किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वंशी और मादल किसका गीत संग्रह है? रविंद्र भ्रमर, माहेश्वर तिवारी, श्री राम सिंह, या ठाकुर प्रसाद सिंह? तो बंसी और मादल किसका गीत संग्रह है? तो यह है ठाकुर प्रसाद सिंह का। किसका? ठाकुर प्रसाद सिंह का क्या है? गीत संग्रह है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठाकुर प्रसाद सिंह का नाम नवगीत विधा के कवियों में प्रमुख रूप से लिया जाता है। किसका? ठाकुर प्रसाद सिंह का। और इन्हीं की रचना है बंसी और मादल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बलदेव खटिक किसकी कविता है? धूमिल, लीलाधर जगुड़ी, बलदेव वंशी, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, बलदेव खटिक किसकी कविता है? तो ये है लीलाधर जगुड़ी की। किसकी? लीलाधर जगुड़ी की। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लीलाधर जगुड़ी की ही रचना है बलदेव खटिक। अगर पूछे कि ये किस विधा की है तो ये कविता है। क्या है? किस विधा की है? तो ये कविता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में प्रतिबद्ध कविता का जनक कौन है? प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? श्याम परमार, अरुण कमल, प्रभाकर माचवे, या परमानंद श्रीवास्तव? तो प्रतिबद्ध कविता के जनक जो है वो कौन है? तो ये है परमानंद श्रीवास्तव। कौन है? परमानंद श्रीवास्तव। परमानंद श्रीवास्तव को ही प्रतिबद्ध कविता का जनक कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे इनका कहानी है रुका हुआ समय, नींद में मृत्यु, इस बार सपने में। इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, जैसे उजली हंसी के छोर पर, अगली शताब्दी के बारे में, चौथा शब्द, एक अनायक वृत्तांत। ये सब किसकी कविताएं हैं? तो परमानंद श्रीवास्तव की है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जिंदगी मुस्काई के रचनाकार हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल ओझा, बनारसी दास चतुर्वेदी, या राम वृक्ष बेनीपुरी? तो जिंदगी मुस्काई
के रचनाकार जो है वो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। प्रभाकर जी हिंदी के जाने माने क्या है, निबंधकार हैं, जिन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन के संबंध रखने वाले अनेक निबंध लिखे हैं। जैसे माटी हो गई सोना, ये सब किसका है, तो ये है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल ओझा, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी या सोहन लाल द्विवेदी। तो देखिए बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इसके लेखक भी कौन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर पूछे बाजे पायलिया के घुंघरू ये किस विधा की रचना है, तो ये क्या है, निबंध है, किसका, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं नाथूराम शर्मा, देवी दत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक या इनमें से कोई नहीं। तो जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है, तो श्रीधर पाठक हैं। कौन है, श्रीधर पाठक। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक जो थे इन्हें अंग्रेजी, फारसी और संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान था, परंतु इन्होंने सर्वाधिक जो सफलता प्राप्त की है प्राकृतिक चित्रण से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कलि कौतुक रूपक के लेखक हैं प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या इनमें से कोई नहीं। तो कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन है, तो ये हैं प्रताप नारायण मिश्र। कौन है, प्रताप नारायण मिश्र। कलि कौतुक क्या है, एक रूपक है जिसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। यह उनका क्या है, एक नाटक है। क्या है, नाटक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रविंद्र कालिया कानन के लेखक हैं निराला, प्रसाद गुप्त या हरिऔध। तो रविंद्र कालिया कानन के लेखक कौन है, तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। रविंद्र कविता रहेगा, यहाँ कालिया नहीं रहेगा। रविंद्र कविता कानन, रविंद्र कविता कानन के लेखक जो हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह उनकी एक क्या है, आलोचनात्मक कृति है। किसकी, निराला जी की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हृदय का मधुभार काव्य रचना है शुक्ल, प्रसाद, पंत या निराला। तो हृदय का मधुभार काव्य रचना किसकी है, तो ये है रामचंद्र शुक्ल का। किसका, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया क्या है, काव्य रचना है। इसमें प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया गया है। किसमें, हृदय का मधुभार में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक हैं नगेंद्र, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा। तो रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने ही रस मीमांसा पुस्तिका को लिखा है और यह एक क्या है, आलोचनात्मक पुस्तिका है। अगला क्वेश्चन है, समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं रमेश कुंतल मेघ, धर्मवीर भारती, रमेश चंद्र शाह या नंद किशोर आचार्य। तो देखिए
समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष है के लेखक जो हैं वो कौन है, तो वो हैं रमेश चंद्र शाह। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। रमेश चंद्र शाह को हिंदी साहित्य की गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में क्या है, दोनों विधा को लिखा है किसने, रमेश चंद्र शाह ने। और आलोचना का पक्ष किसका रचना है, तो रमेश चंद्र शाह का है। अगला क्वेश्चन है, काव्य में अभिव्यंजनावाद कृति के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु, बच्चन सिंह, देवेंद्र नाथ शर्मा या रामचंद्र शुक्ल। तो काव्य में अभिव्यंजनावाद कृति के लेखक कौन है, तो वो है रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। कब लिखे थे? 1935 में। कब? 1935 में। किसने लिखा था? रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओल्गा से गंगा किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, राहुल सांकृत्यायन या नगेंद्र। तो ओल्गा से गंगा किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की है। किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की रचना है। राहुल सांकृत्यायन जो थे, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे कनैला की कथा, सतमी के बच्चे, बहुरंगी, मधुपुरी, दिवोदास। ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये सारी रचनाएं हैं राहुल सांकृत्यायन की। अगला क्वेश्चन है, स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली कृति की रचनाकार हैं अनीता भारती, गीताश्री, महुआ मांझी या कावेरी। तो देखिए, स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली कृति की रचनाकार कौन है? तो गीताश्री हैं। कौन है? गीताश्री। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। औरत की बोली कृति की रचनाकार कौन है? तो सुप्रतिष्ठित पत्रकार गीताश्री हैं। अगर पूछे कि गीताश्री क्या थी, तो एक लेखक, पत्रकार, तो ये क्या थी? पत्रकार थी। कौन? गीताश्री। इन्होंने ही लिखा था औरत की बोली। अगला क्वेश्चन है, वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका है। वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा या प्रभा खेतान। तो वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। किसने लिखा है? तो मैत्रेयी पुष्पा ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला की कड़ियां की मुख्य वस्तु क्या है? स्वाधीनता आंदोलन, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, स्त्री विमर्श। तो देखिए, श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया समस्या मूलक निबंधों का क्या है? संग्रह है। स्त्री विमर्श इसकी क्या है? प्रमुखता है। क्या है? प्रमुखता है। किसकी? श्रृंखला की कड़ियां की। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछे कि श्रृंखला की कड़ियां किसने लिखा है, तो महादेवी वर्मा ने लिखा है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के विमर्श के लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे विश्व साहित्य, बिखरे पन्ने, तुम्हारे लिए कुछ और कुछ, यात्री, हिंदी कथा साहित्य और निबंध कथानक। ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।